Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, पिछले हम 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत का संविधान किस प्रकार निर्माण हुआ और किस प्रकार वो 26 नवंबर 1950 को पूर्णतः तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया था। आज हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से, हमने किन किन संविधानों से, किन किन देशों के संविधानों से हमने वहाँ के जो नियम है, कानून है, उनको लिया और हमारे अपने संविधान में उनको शामिल किया, ताकि हम अपने एक संविधान को अच्छा संविधान बना सकते हैं। हमने बाकी देशों से उधार का संविधान क्यों लिया, क्यों हमने उनके संविधानों की कॉपी की, तो इसका मेन कारण है कि हमारे पास एक तो समय नहीं था संविधान बनाने के लिए और इतना हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि हम किस प्रकार संविधान को बनाए। इसलिए हमने दूसरे देशों के संविधान को देखा, उनसे महसूस किया कि ये बात अच्छी लगी, तो हमने अपने संविधान में उसमें शामिल किया। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कि भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का निर्माण करते समय लगभग 60 देशों से हमने संविधान ग्रहण किया। 60 देशों से हमने संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान का निर्माण किया था। और सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा तो वो रहा आपके 1935 भारत शासन अधिनियम से, जिसने हमने 240 अनुच्छेद सीधे सीधे लिए थे। यानी 240 अनुच्छेद सीधे हमने 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। अब मुख्य मुख्य क्या लिए थे 1935 के अधिनियम से, तो है पहला है संघीय ढांचा। यानी जो भी ये संघीय ढांचा है जिसमें आपके संसद है, विधानमंडल है, ये हमने सब आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया, संघीय ढांचा। सेकेंड है आपके आपातकालीन उपवन। फिर आपके न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिनके हमने 7वीं सूची में जिसका वर्णन किया है। राज्यपाल का कार्यालय और लोक सेवा कार्यकाल और लोक सेवा आयोग, ये हमने 1935 के अधिनियम से लिया था। फिर हम देख लीजिए सेकंड नंबर ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय प्रणाली। फिर संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, केंद्र की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, कलेक्टर का पद, द्विसंसदीय संसदीय व्यवस्था, कैग CAG की व्यवस्था, नौकरशाही ढांचा यानी प्रशासनिक तंत्र, ये हमने सबने किससे लिया, ब्रिटेन के संविधान से। क्योंकि भारत देश पर अगर किसका शासन था तो वो था आपके ब्रिटेन का। इसका हमने वहीं के जो कानून निर्माण है, कानून के जो थे वो हमने अपने संविधान में लिए, जो एक लगभग 10 पॉइंट है, उनको हमने संविधान में ग्रहण किया। फिर अमेरिका से हमने क्या क्या लिया कि प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। मौलिक अधिकार लिए हमने अमेरिका के संविधान से। न्याय पुनर्विलेखन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति और प्रस्तावना की भाषा, ये सब हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। फिर 10 नंबर है वित्तीय आपातकाल और जनहित याचिका, ये 2 भी हमने कैसे लिए, अमेरिका के संविधान से। फिर चौथा नंबर है आपके आयरलैंड से, तो हमने लिए नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है वो हमने आपके आयरलैंड संविधान से ली। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने ली समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, शैली और भावना, ये हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए क्वेश्चन फर्क है, प्रस्तावना की भाषा और शैली हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की जो लिखित यानी जो मूल बात है वो हमने ली थी आपके अमेरिका के संविधान से। फिर हमने संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 के तहत। फिर कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की रचना, ये हमने लिया आपके कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की, ये हमने कहाँ से लिया, आपके कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्यों के लिए एक ही संविधान, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत, ये भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। फिर आपके दक्षिण अफ्रीका, हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया 368। फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली, दक्षिण अफ्रीका से। फिर आपके रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं, जो 11 है वर्तमान में, और पंचायती योजना जो भी हाल फिलहाल में बंद हो गई, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिया, रूस के संविधान से। उस टाइम वो था सोवियत संघ। फिर हमने लिया फ्रांस से लिया हमने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने लिया आपके फ्रांस से। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो 19 और 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबन होते हैं, ये हमने लिया था आपके जर्मनी से। फ्रांस से लिया था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पोलैंड से लिया हमने धर्म की स्वतंत्रता। यूगोस्लाविया से लिया हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये लगभग हमने इतने देशों से, जो इंपॉर्टेंट देश हैं, उनसे हमने संविधान में ग्रहण किया। उनके जो संविधान में लिखित था वो हमने अपने समय में लिया कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मूलतः आपके बातें थी। फिर कुछ समितियाँ हैं जो संविधान निर्माण में गठित प्रमुख समितियाँ। संविधान निर्माण के प्रमुख कुल 22 समितियाँ थी।
यानी जो संविधान को चलाने में, यानी संविधान को बनाने में समितियों का गठन किया गया, जिसमें आपके पहले ये प्रक्रिया नियम संचालन समिति, जिसे हम नियमन समिति कहते हैं। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य की संख्या इसकी 16, 1+15, यानी 1 अध्यक्ष और 15 सदस्य अन्य। इस समिति का एकमात्र महिला एकमात्र थी, जिसका नाम है दुर्गाबाई देशमुख। फिर आपके राज्य समिति सदस्य आपके 5, 6, 1+5। फिर संघ संगीत समिति जिसमें 22 और संघ संविधान समिति इसमें 15। इन तीनों का अध्यक्ष है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 5 ये परामर्श एवं सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति और प्रांतीय संविधान की समिति। इनके अध्यक्ष हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, चारों के। फिर है काम संचालन समिति, ये आपके अध्यक्ष के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर संचालन समिति इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वित्त एवं स्टाफ समिति इसके है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद समिति इसके पट्टाभी सीतारामैया। फिर है परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। फिर पारो समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रेस जगह समिति इसके उपनाथ सेन। ये समिति और उनके सामने अध्यक्ष है। फिर झंडा तद्रव समिति इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में समिति पट्टा सीतारामैया। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JV मावलकर, जो कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसके बाद आपके भाषाई प्रांत समिति SK धर। नीति निर्देशक तत्वों की समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। नागरिकता का तद्रव समिति S वरदाचार्य। और हिंदी अनुवाद समिति घनश्याम सिंह गुप्ता, जिन्होंने संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद उप समितियाँ हैं, मौलिक अधिकारों की उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति SC मुखर्जी। ये आपके कुछ संविधान संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बाकी आप अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.